बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8। आज हमने 8 का टॉपिक नंबर 3 का बकिया हिस्सा। पहले हमने डिस्कस किया था मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। हमने 4 अवामिल की वजाहत कर ली थी। आज हमने जो है 5वां फैक्टर जो है मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का डिस्कस कर रहे हैं। पहला है पावर रिसोर्सेज है। पावर कहते हैं कुव्वत, रिसोर्सेज कहते हैं ज़राए। वो कहता है मुआशी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट या मुआशी तरक्की पर जो असरअंदाज होने वाला जो अवामिल है ज़राए कुव्वत है। जिस मुल्क में ज़राए कुव्वत वाफिर मिकदार में होंगे वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की याफ्ता होगा, या उस मुल्क में मुआशी तरक्की ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होगा। अगर जिस मुल्क में ये ज़राए कुव्वत नहीं होंगे तो उस मुल्क की मुआशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट होगी। अब ज़राए कुव्वत क्या है? जिस मुल्क के अंदर कोयला वाफिर मिकदार में होगा, जिस मुल्क के अंदर तेल वाफिर मिकदार में होगा, जिस मुल्क के अंदर बिजली वाफिर मिकदार में होगी, जिस मुल्क के अंदर कुदरती गैस वाफिर मिकदार में होगी, वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर सकता है। उस मुल्क की इंडस्ट्री सेक्टर, कारखाने ज़्यादा मिकदार में अशिया पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे? ज़्यादा मिकदार में। जब अशिया ज़्यादा मिकदार में पैदा करेंगे उनकी लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो उस मुल्क की क्या होगी? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो वो मुल्क जो है उस मुल्क की आमदनी में क्या होगा? इजाफ़ा होगा। उस मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा होगा। जब उस मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा होगा, उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या होगा बेटा? खुशहाल होगा। जिस मुल्क में कोयला सस्ता है, वाफिर मिकदार में है, तेल सस्ता है, वाफिर मिकदार में है, बिजली सस्ती अवेलेबल होती है, वाफिर मिकदार में होगी, कुदरती गैस होगी, तो ये सारे अगर फैक्टर होंगे तो उस मुल्क का इंडस्ट्री सेक्टर भी तरक्की करेगा और ज़राई शोबा भी तरक्की करेगा। आज हम बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो है तेल की पैदावार कम है, बिजली जो है वो महंगी है। इंडस्ट्री सेक्टर को 24 घंटे बिजली अवेलेबल होती नहीं है, या होती है तो वो कॉस्टली होती है। जब किसी मुल्क के अंदर प्रोडक्शन लेवल की कास्ट, लागत ज़्यादा आएगी, उस मुल्क की एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, उस मुल्क की जो है कौमी आमदनी कम हो जाएगी, उस मुल्क की फ़ीकस आमदनी कम हो जाएगी, उस मुल्क की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा अशिया की सूरत में चला जाएगा। तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन को देखें तो उस मुल्क के अंदर ये ज़राए कुव्वत वाफिर मिकदार में, उन्होंने अपने इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत सस्ते दामों, कोयला, बिजली, तेल, गैस ये सस्ते दामों अवेलेबल किया हुआ है। इस वजह से उनकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है और उन मुल्कों की आमदनी भी क्या है? ज़्यादा है। तो पता चला कि ज़राए कुव्वत के अंदर कोयला, तेल, बिजली, कुदरती गैस जिस मुल्क में वाफिर मिकदार में होंगे और सस्ते भी हों, क्या होने चाहिए बेटा? सस्ते। तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर सकता है, अदरवाइज तरक्की नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बेटा 6 पॉइंट है ज़राए नक़ल हमल। रसूल रसायल भी इसका दूसरा पॉइंट बनता है। वो कहता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। वो कहता है ज़राए नक़ल हमल क्या चीज़ होते हैं? ज़राए नक़ल हमल के अंदर जो है वो सड़कें होती हैं। सड़कों के अंदर जो मोटरवे होते हैं, मोटरवेज, रेलवे का निज़ाम, बहरी और फ़िज़ाई, ये रास्ते होंगे। तो इनका उस मुल्क को एडवांटेज क्या होगा? उस मुल्क को एडवांटेज ये होगा अगर सड़कें बेहतरीन बनी हुई होंगी, हर शहर से उनका कनेक्शन होगा, मोटरवे बने होंगे, रेलवे का निज़ाम बेहतरीन होगा, समंदरी रास्ते होंगे, फ़िज़ाई रास्ते होंगे, तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की भी कर सकता है। ज़ाहिर बात है कि जो अशिया पैदा होंगी वो एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकती हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगी, तो उस मुल्क की फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उस मुल्क की जो मंडियां हैं वो क्या होंगी? वसी होंगी। जब मंडियां वसी होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से क्या होगा बेटा? खुशहाल होगा। क्या होगा बेटा? खुशहाल। जब वो मुल्क मुआशी लिहाज से खुशहाल होगा, उस मुल्क की कौमी आमदनी बढ़ेगी, फ़ीकस आमदनी बढ़ेगी, इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो पता चला ज़राए नक़ल हमल जिस मुल्क में वाफिर मिकदार में होंगे और उनका सिस्टम बेहतरीन होगा, बनावट अच्छी होगी और उसके अंदर जो है
ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ होंगी, और उस मुल्क के अंदर जो है अखबारात, टेलीविज़न, ये भी रिसोर्सेज होंगे, तो उस मुल्क के अंदर अशिया की जो है एडवर्टाइजमेंट होगी, वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ मुआशी तरक्की पर वो सबसे बड़ी रुकावट है। नेक्स्ट जो है 7वां पॉइंट है तलीम और तरबियत। जिस मुल्क में हुनरमंद तलीम होगी, महारत होगी, रिसर्च होगी, वो मुल्क मुआशी लिहाज से ज़्यादा तरक्की कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। दुनिया के जितने मुल्कों को आप देख लें जिन्होंने तालीम को पहले फरीज़ा समझा है, वो आज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। उसकी मिसाल मैं आपको अमेरिका भी की दे सकता हूँ, चाइना की भी मिसाल दे सकता हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, और हमारा मुल्क तालीमी लिहाज से बहुत पसमानदा और पीछे है। और तलीम जिस मुल्क के अंदर कम होगी तो वो मुआशी तरक्की की राह में क्या होगी, सबसे बड़ी रुकावट होगी, सबसे बड़ी रुकावट होगी। आज हमारा मुल्क बदकिस्मती से जो है तलीमी लिहाज से बहुत पीछे है। अगर तलीम और तरबियत ज़्यादा होगी मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की याफ्ता, अदरवाइज नहीं होगा। सेहत आमा खुराक है, जिस मुल्क के अंदर हॉस्पिटल ज़्यादा वाफिर मिकदार में होंगे, डिस्पेंसरियाँ होंगी और माहिर डॉक्टर होंगे, वो बीमारियों की बर वक्त तशखीस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बर वक्त तशखीस करेंगे। जब बीमारियों की बर वक्त तशखीस होगी तो लोग सेहतमंद होंगे, तो कारखानों के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर जो भी अशिया की पैदावार होगी उसमें क्या होगा, इजाफा होगा, अदरवाइज़ कमी होगी। ये सहूलतें नहीं होंगी तो कम हो जाएगी। सियासी अवामिल भी किसी मुल्क की मुआशी तरक्की की राह में क्या है, सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान बदकिस्मती से 1947 से लेकर अब तक 2020 तक हुकूमतें जो हैं रोज़ ब रोज़ तब्दील हो रही हैं। कभी मार्शल अगला है, कभी एक हुक्मरान, जैसे 1958 का मार्शल लगा, 1970 में मार्शल लगा, मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई, और एक हुकूमत को बना रहा है, दूसरा उसको गिरा रहा है। जब तक ये सियासी अवामिल यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे मुल्क अपनी एक्सपोर्ट, अपनी जो भी चीज़ उस मुल्क के अंदर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी बिज़नेस, कोई भी कंपनी उस मुल्क के अंदर आएगी तो वो पहले ये चीज़ देखेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखेगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो वो उस मुल्क के साथ सियासी और तिजारती अमूर जो है ज़ेरे गौर रखेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो है हमारी मईशत में सबसे बड़ी रुकावट है सियासी अवामिल। वो कहता है, तीसरा पॉइंट है इसका हेडिंग का, माशरती और सकाफती अवामिल। लोग जो है मुआशरे में होने वाली तब्दीलियों को कबूल करें। यानी कि जब तक लोगों के अंदर मुआशी तरक्की का जज्बा नहीं होगा तो वो मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। औरतें जो है मर्दों के शाना बशाना काम करें। औरतें क्या करें? मर्दों के शाना बशाना काम करें। जब औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी तो लोगों की आमदनियों में इजाफा होगा। जब लोगों की आमदनियों में इजाफा होगा तो फ़ीकस आमदनी में इजाफा होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर हुकूमत कोई तब्दीलियाँ चाहती है, हॉस्पिटल बनाना चाहती है, टेक्निकल इदारे बनाना चाहती है, बहुत सारे काम करना चाहती है, लेकिन हमारे मुल्क के लोग जो है उसको कबूल ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बड़ा आ गया जी, इसलिए जो है हम जो है इतने साल से ये काम करें। जब तक हम जदीद तालीम, जदीद रिसर्च और टेक्निकल तालीम, ये सारा जो है सेक्टर अपने अंदर जज्बा तब्दीली लेके नहीं आएंगे, हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। सकाफती क्या होते हैं? औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करें। जब औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी, वो ख़ानदानी मंसूबे पर अमल ना किया जाए। जैसे ख़ानदानी मंसूबे पर जो अमल करते हैं, अगर ख़ानदानी मंसूबे पर अमल करेंगे तो हमारा मुआशरा जो है तरक्की करेगा। आबादी हमारी क्या होगी? कम होगी। जब आबादी कम होगी, जो आबादी होगी वो मुअस्सर होगी, जिसकी वजह से मुआशी तरक्की जो है मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की कर सकता है, अदरवाइज़ तरक्की नहीं कर सकता। बेटा आज का जो ये टॉपिक है, 3 टॉपिक मैंने पढ़े हैं। एक मुआशी तरक्की की तारीफ़ पढ़ी है, उसके बाद मुआशी तरक्की की पैमाइश पढ़ी है, वो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक जो है हमारा मुआशी तरक्की असरअंदाज होने वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे पसमानदा ममालिक की खसूसियात या मसाइल। ठीक है।